रौनक अपनी पत्नी मीरा और अपनी माँ के साथ रहता है। घर चलाने के लिए रौनक फैक्ट्री में पैकेजिंग का काम करता है। रौनक की शादी को बस 2 महीने हुए थे और अक्सर उसकी माँ और पत्नी लड़ती झगड़ती रहती थी। शी शी शी, भाग यहाँ से। ये कुत्ता हर दिन मेरे ही घर के आगे क्यों बैठता है? मीरा, बहू। जी सासू माँ। इस कुत्ते को खाना मत दे, देख रोज आ जाता है। आज तो इसे भगा कर रहूंगी। सासू माँ, अगर इसने आपको काट लिया ना तो 14 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, वो भी पेट में। फिर बोलना मत, बहू तेरी वजह से कुत्ते ने मुझे काट लिया। हाँ बोलूंगी ना, तू कुत्ते से मुझे कटवाना जो चाहती है। रौनक काम से जल्दी घर आ जाता है। आज वो उदास था। रौनक, तू आ गया? देख, बहू मुझे कुत्ते से कटवाना चाहती है। नहीं जी, सासू अपने मन से कहानी बना रही है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आते ही एक दूसरे की शिकायत करने लगते हो। ये नहीं पूछोगे काम से जल्दी क्यों आ गया? क्या हुआ जी, इतने गुस्से में क्यों हो? बेटा, इतनी जल्दी क्यों आ गया? फैक्ट्री बंद हो गई, सारे वर्कर्स को काम से निकाल दिया गया। आगे क्या करूंगा? पैसे कहां से आएंगे? घर कैसे चलेगा? रौनक गुस्से से कमरे के अंदर चला जाता है। अब खुशी मिल गई तुझे बहू। जब से तू इस घर में आई है तब से कुछ न कुछ अपशगुन हो ही रहा है। तू बहू नहीं, पनौती है। मम्मी, इसमें मीरा की क्या गलती है? आप हर बार मीरा को सुनाना बंद कीजिए। मीरा जल्दी जल्दी चाय बना के ले आती है। मीरा के चेहरे पे अलग ही खुशी थी। लीजिए चाय पीजिए। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, जिससे आप जितना महीने में कमाते हो उससे ज्यादा हम 15-20 दिन में कमा लेंगे। वो कैसे? हम एक भैंस खरीदेंगे। भैंस का अच्छे से ख्याल रखेंगे, अच्छा चारा खिलाएंगे और उसका दूध बेचेंगे। छी, इतनी छोटी सोच। अड़ोस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? हमारी नाक कट जाएगी। ना बेटा, इसकी बात मत सुन। तू चिंता मत कर, तुझे कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। और अगर नौकरी नहीं मिली तो अड़ोस पड़ोस वाले हमें खिलाएंगे क्या? जी आप एक बार सोचिए जरूर। इतना सब कुछ कैसे होगा? भैंस खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? और मुझे तो भैंस पालना आता ही नहीं है। मेरे गहने गिरवी रख देंगे। वैसे भी मैं कब पहनती हूँ और जानवरों का ख्याल रखना मुझे पसंद है। भैंस का भी रख लूंगी। आपको बस दूध लोगों को बेचना है। बेटा, इसकी बात मत सुन। तो कब चलना है? कहाँ? भैंस खरीदने। हाय राम, तू इसकी बातों में आ गया। हे भगवान, लोग सही कहते हैं, बहू के आने के बाद बेटा जोरू का गुलाम हो जाता है। हे भगवान। भैंस की आवाज सुन के पड़ोसन छाया उनके घर आती है और ताना कसती है। अब यही दिन देखना रह गया था। लोग हंस रहे हैं हम पे और कितना हमारा नाम खराब करेगी। सासू माँ, जब पैसे आने लगेंगे ना तब यही लोग आके आपकी तारीफ करेंगे। मीरा अच्छे से भैंस का ख्याल रखने लगी। चारा पानी समय समय पर देती थी। मीरा की भैंस अच्छा गाढ़ा दूध देने लगी। जो एक बार मीरा की भैंस का दूध लेता वो दोबारा वही दूध खरीदने आता। सुबह सुबह गांव वाले दूध लेने आते। सबको उन्हीं के भैंस का दूध चाहिए था। हर दिन उनकी कमाई बढ़ने लगी। मीरा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि पैसे ऐसे भी कमा सकते हैं। आप देखिए, बहुत जल्दी दूसरी भैंस भी आ जाएगी और फिर और भी पैसे आएंगे। उनकी पड़ोसन ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। इस भैंस का कुछ करना होगा। रात में छाया उनके भैंस के पास आती है और भैंस की रस्सी खोल देती है। अब देखते हैं तुम लोग कैसे पैसे कमाते हो। ना रहेगी भैंस और ना आएंगे पैसे। अगली सुबह भैंस वहां नहीं थी। ये देखकर रौनक मीरा को बोलता है। मीरा, अच्छे से भैंस को बांधा था या नहीं? जी हाँ,
पता नहीं भैंस कहाँ गई। तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? सोना भी गया और भैंस भी गई। ऐसा होगा वैसा होगा, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। एक भैंस को अच्छे से संभाल नहीं पाई और तुझे दूसरी भैंस खरीदनी थी। अब क्या करेंगे हम? चुप कर, कैसा पति है तू? वो तेरे लिए इतना कुछ करती है। इस गांव में कोई ऐसी औरत नहीं है जो भैंस को चारा देती है, नहलाती है, धुलाती है। बहू, तू क्यों रो रही है? अरे रौनक, जितना बहू ने तेरे लिए किया है ना, उतना कोई नहीं करता। मम्मी, तुम इसकी तरफदारी मत करो। पहली बार सुमित्रा देवी अपनी बहू के लिए बोल रही थी। क्यों मत करूं? बहू पूरा दिन भैंस के पीछे मेहनत करती और तू आज उसे ही सुना रहा है। तू भी तो रात को रस्सी देख सकता था। क्या वो भैंस तेरी जिम्मेदारी नहीं थी? तभी भैंस अपने घर आ जाती है। भैंस को देखकर मीरा बहुत खुश हो जाती है और रौनक का गुस्सा शांत हो जाता है। भैंस मीरा के पास आकर उसे लाड़ करने लगती है। ये लेके आ गई भैंस। अब बोल, मीरा जितना भैंस से प्यार करती है, भैंस भी उतना ही मीरा से प्यार करती है। सॉरी मीरा, गुस्से में मैं बिना कुछ सोचे समझे बहुत कुछ बोल गया। छाया दूर से ये सब देख रही थी। ये भैंस वापस कैसे आ गई? आज रात फिर से इसे भगा दूंगी। इस बार कुछ बड़ा करना होगा। छाया फिर से भैंस की रस्सी खोल देती है, पर भैंस भागती नहीं है, वहीं खड़ी रहती है। भाग यहाँ से। शू, शी, शी, शी। अभी बताती हूँ। छाया एक पिन निकालकर भैंस को चुभाती है। भैंस छाया को जोर से लात मारती है। अरे बाप रे, मर गई मैं। इस भैंस ने मुझे मार दिया। छाया की चीख सुन के मीरा, सुमित्रा देवी और रौनक घर के बाहर आते हैं। छाया, तू क्या कर रही है यहाँ? यही भैंस की रस्सी खोलती है। देखो, इसके हाथ में रस्सी है। मैं तुम्हें तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे जलन हो रही थी, इसलिए ये सब किया। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। रौनक छाया को चेतावनी देकर छोड़ देता है। इसके बाद रौनक और मीरा के दूध का व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है। एक एक करके नई भैंसें आती है और सारी भैंसें मीरा को बहुत प्यार करती हैं। देखते ही देखते उनके पास 20 भैंसें हो जाती है और उनका एक तबेला खुल जाता है। अब वो आसपास के कई गांव को दूध बेचते हैं। पहले जितनी कमाई रौनक 1 महीने में करता था, अब उससे ज्यादा 1 दिन में कमा लेता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। शंकर और दामिनी की शादी को 11 साल बीत गए थे। उनके 2 बच्चे भी थे, नीलेश और खुशी। मम्मी, कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीट है। आपको और पापा को दोनों को आना है। पापा, आप आ रहे हो ना? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम्हारी मम्मी आएगी। तू तो जानती है ना खुशी, पापा के पास कितना काम होता है। वो थोड़े बिजी हैं, पर मैं आऊंगी ना। और पता है, मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिलाने भी ले जाऊंगी। पक्का मम्मी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दामिनी हमेशा अपने बच्चों का मूड सुधार दिया करती थी, पर वो खुद भी शंकर के बर्ताव से परेशान थी। शंकर को परिवार के साथ समय बिताना पसंद ही नहीं था। वो ऑफिस से लौटकर अपने दोस्तों के साथ बैठा करता था और यहाँ बच्चे अपने पापा के आने का इंतजार किया करते थे। पेरेंट्स टीचर मीट में दामिनी अकेले गई। वहां सभी बच्चों के मम्मी डैडी दोनों आए थे। ये देखकर खुशी और नीलेश उदास हो गए थे। क्या हुआ बेटा? पापा कभी नहीं आते। मेरे दोस्त तो पूछते हैं कि तेरे पापा हैं भी या नहीं। पापा को हम पसंद ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा, पापा को तुम दोनों बहुत प्यारे हो। तो फिर वो हमारे साथ समय क्यों नहीं बिताते? वो बिजी है ना। क्या बिजी? अगर पापा काम नहीं करेंगे और तुम्हारे साथ खेलेंगे तो घर कौन चलाएगा? तुम्हारे लिए नए कपड़े कौन लाएगा? खिलौने कौन लाएगा? ना मुझे नए खिलौने चाहिए, ना ही कपड़े। मुझे बस मेरे पापा चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को ये सब बोल दूंगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पक्का? हाँ पक्का।
उस रात दामिनी ने शंकर से बात करने की ठान ली। तुम्हें बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए। तुम लोगों की सारी जरूरतें तो पूरी हो रही है ना। पर खुशी और नीलेश दोनों को अपने पापा का प्यार चाहिए। अरे उन्हें कोई नया खिलौना खरीद दो, वो ये सब भूल जाएंगे। पता है आज खुशी ने क्या कहा? उसने बोला कि उसे ना ही नए खिलौने चाहिए ना ही कपड़े, उसे अपने पापा चाहिए। अब बोलो क्या बोलूं खुशी को? तुम बेवजह ये सब बात बढ़ा रही हो। हाँ, क्या मैं तुम लोगों को समय नहीं देता? अच्छा, कब दिया था? जरा याद करके बताओ, आखिरी बार तुमने हमें समय कब दिया था? शंकर का मुंह छोटा हो गया क्योंकि उसे याद ही नहीं आ रहा था। मैं कल खुशी और नीलेश को लेकर मेरे मायके जा रही हूँ। जब तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम होगा तब हमें लेने आ जाना। इतना बोलकर दामिनी बैग्स पैक करने लगी। शंकर जानता था कि अब दामिनी के आगे बोलना बेकार है। जाने दो, कुछ दिनों में ही खुद लौट आएगी। आखिर कितने दिनों तक मायके में रहेगी? अगले दिन दामिनी बच्चों को लेकर घर से निकल गई। शंकर ने उन्हें रोकने तक की कोशिश नहीं की। कम से कम कुछ दिनों तक तो अकेले आराम से जीऊंगा। अच्छा हुआ बच्चों को ले गई। शंकर पूरा दिन आराम कर रहा था। दोपहर को उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। हेलो जी, आप शंकर बोल रहे हैं? जी हाँ। आपकी पत्नी दामिनी और 2 बच्चे हैं ना? हाँ, आप जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाइए क्योंकि उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया है। तीनों में से कोई भी नहीं बचा है। क्या? ये सुनते ही शंकर हड़बड़ा सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। घर की वो शांति उसे काटने लगी। उसे बच्चों की हंसी किलकारी सुनाई देने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, तूने मेरा परिवार मुझसे क्यों छीना? क्यों भगवान, क्यों? तभी शंकर को अपने बच्चों के मासूम चेहरे याद आने लगे। पापा आप आ रहे हो ना? शंकर को हर वो पल याद आया जब उसने अपने परिवार को खुद से दूर किया। ये सब मेरी गलती है। ना मैं अपने परिवार को खुद से दूर करता, ना दामिनी घर छोड़ के जाती, ना वो लोग मरते। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। क्या करूंगा जीकर? मुझे भी मर जाना चाहिए। आत्महत्या की सोच लेकर शंकर घर से बाहर निकला। वो रास्ते के बीच से चल रहा था। गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं, पर वो रास्ते से हट नहीं रहा था। चलते चलते शंकर एक पहाड़ पर पहुंचा। आज इसी पहाड़ से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। मेरे बच्चों में आ रहा हूं। शंकर कूदने ही वाला था कि अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। शंकर, मरना चाहते हो? वो भी उस परिवार के लिए जिन्हें तुमने कभी समय ही नहीं दिया। हाँ, मैं मेरी गलती समझ गया। मुझे मरना है, मुझे मरना है। रुक जाओ, भगवान तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। तभी शंकर के सामने एक चक्की आ गई। इस जादुई चक्की को जितनी बार घुमाओगे, समय में उतने दिन पीछे चले जाओगे। शंकर ने यह सुना और उस चक्की को 2 बार घुमाया। अब वो अपने घर पर था, अपने परिवार के साथ। उसके सामने उसकी बेटी खुशी थी। पापा आप आ रहे हो ना? खुशी को सामने खड़ा देख शंकर दंग रह गया। उसने अपने आंसू पोंछे और खुशी को गले लगा लिया। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगा। लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। चाहे अब दामिनी कितने भी ताने मार ले, शंकर को उसकी कोई बात बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि एक बार वो अपने परिवार को खोने का दुख झेल चुका है। शंकर को जादुई चक्की की वजह से दूसरा मौका मिल गया अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का। पर हर किसी को ये मौका नहीं मिलेगा, इसलिए समझदार बनिए और अपने परिवार को समय दीजिए। ये कहानी है सोनू की। सोनू एक बहुत अच्छा बच्चा था। वो पढ़ाई में भी अच्छा था और बड़ों की बात भी मानता था। सोनू के पापा नरेंद्र जी हमेशा उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते थे,
जैसे ये क्या सोनू, तुमने तो पूरे घर को गंदा कर रखा है। पापा ये देखिए, मैंने आपकी, मेरी और मम्मी की तस्वीर बनाई है। बहुत अच्छी है सोनू, लेकिन अब हमें घर साफ करना होगा, वरना ये सब अकेली तुम्हारी मम्मी को करना पड़ेगा। नहीं नहीं पापा, हम दोनों सारा घर साफ कर देंगे। सोनू और उसके पापा ने सारा घर साफ कर दिया और फिर पूरे परिवार ने साथ हंसी खुशी खाना खाया। सोनू हमेशा देखता था कि उसके माता पिता किसी न किसी की मदद करते ही रहते थे, इसलिए वो भी लोगों की छोटी मोटी मदद कर देता था। एक दिन स्कूल में बच्चों, हेल्पिंग अदर कैन चेंज द वर्ल्ड, अगर हम सब एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दें तो ये दुनिया बदल जाएगी और सबकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तुम सबका आज का होमवर्क है कि तुम सब किसी ऐसे की मदद जरूर करो। स्कूल की बेल बजी और सभी बच्चे टीचर की बात भूल गए, लेकिन सोनू को याद था। पापा पापा, सोनू बेटा, कैसा था आज का दिन? पापा बहुत अच्छा, हमने बहुत खेला और टीचर ने आज हमें बहुत ही अलग होमवर्क दिया है। अलग? हमारा होमवर्क है कि हम किसी की मदद करें। बस इतना ही? तुम्हारा ये होमवर्क मैं कर दूंगा। पापा आइसक्रीम। नरेंद्र जी ने सोनू को आइसक्रीम दिलवाई और तभी बरसात शुरू हो गई। उन दोनों ने अपने अपने छाते खोल लिए। दोनों घर के रास्ते चल रहे थे। तभी सोनू की नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो बरसात में कांप रहा था। सोनू दौड़ा। सोनू दौड़कर उस कुत्ते के पास गया और सोनू ने अपना छाता कुत्ते को दे दिया। फिर वो भीगता हुआ अपने पापा के पास वापस आया। सोनू, भीगो मत, यहाँ आओ, तुम्हें जुकाम हो जाएगा। आया पापा। तुमने अपना छाता उस कुत्ते को क्यों दे दिया? क्योंकि उसे उस छाते की मुझसे ज्यादा जरूरत थी और मैंने टीचर का होमवर्क भी कर दिया, जरूरतमंद की मदद करके। कहाँ से सीखते हो तुम ये सब? आपसे और मम्मी से। नरेंद्र जी अपनी बेटी की अच्छाई देखकर बहुत खुश हुए। सोनू बेटा, ये बात हमेशा याद रखना, जीवन में खुशी सिर्फ दूसरों की मदद करके मिलती है, क्योंकि खुशी पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। इस कहानी की सीख है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।